आप चाहें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं कमा सकते। ना ही नींद किसी बाजार में मिलती है और ना ही किसी दुकान पर मिलती है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी सिर्फ कमाने पर ही ध्यान देता है। वो खूब पैसा कमाता है, लेकिन वह भूल जाता है कि शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चैन की नींद होती है। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं तो आपका पूरा दिन थका थका रहेगा, हर काम में आलस्य आएगा और आप किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नींद की तैयारी करना। जी हाँ, सही सुना आपने, तैयारी करना। क्योंकि बिना तैयारी के, बिना ज्ञान के अगर हम सोएंगे तो हम अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। लेकिन आपको कुछ ऐसे तरीके पता हों जिससे गहरी और अच्छी नींद कैसे ली जाती है, तो आपकी ज़िंदगी में से आप तनाव को बहुत कम कर सकते हैं। तनाव का सीधा संबंध नींद से होता है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे तो आप तनाव से ग्रस्त रहेंगे, और वहीं दूसरी ओर अगर आप अच्छी नींद ले पाएंगे तो तनाव रहित रह पाएंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि अच्छी नींद न आने के क्या कारण होते हैं, और साथ ही इस वीडियो से आपको अच्छी और गहरी नींद लेने के लिए कुछ छोटे छोटे और योगिक उपाय भी बताए जाएंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आकर कहता है कि गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत धन कमाया, सारी भौतिक सुख सुविधाएं और संपत्ति मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं रात में चैन की नींद नहीं सो पाता हूँ। इसी वजह से मेरे अंदर तनाव बना रहता है, मैं गुस्से में जल्दी आ जाता हूँ और मेरी ज़िंदगी सही तरीके से नहीं चल पाती। क्या आप मुझे नींद के संबंध में कुछ बता सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से दूंगा। यह कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है। महात्मा बुद्ध जब भी रात में सोते थे तो वे एक ही अवस्था में सोते थे, और जिस भी अवस्था में वो सोते थे उसी अवस्था में रात पर सोते थे। वो अक्सर अपने बाईं ओर करवट लेकर सोते थे, और रात भर सोते वक्त उनके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं हिलता था। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई मृत आदमी पड़ा हो, और सुबह जब वे उठते थे तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा के साथ उठते थे। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम आनंद था। आनंद रात को महात्मा बुद्ध के पास ही सोता था। वह रोज महात्मा बुद्ध को एक ही अवस्था में सोता देखता। एक दिन उसके मन में एक जिज्ञासा उठी। उसके मन में यह सवाल उठा कि महात्मा बुद्ध एक ही अवस्था में पूरी रात कैसे सो सकते हैं? ना तो उनका हाथ हिलता है और ना ही उनका पैर हिलता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने रात में ही महात्मा बुद्ध को उठाकर उनसे यह सवाल पूछ लिया। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मैं देखता हूँ कि आप रात भर एक ही अवस्था में लेटे रहते हैं, ना आपका पैर हिलता है ना आपका हाथ हिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मृत आदमी लेटा हुआ है। जबकि हम जब रात को सोते हैं तो हम रात भर करवटें बदलते रहते हैं। कभी हमारा हाथ हिलता है, कभी हमारा पैर हिलता है, और इसी कारण हम शायद एक गहरी नींद नहीं ले पाते हैं। मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपका एक ही अवस्था में सोने का क्या राज है? यह सुनकर बुद्ध ने आनंद से पूछा कि जब तुम रात को करवटें बदलते हो तो तुम्हें महसूस होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? क्या तुम्हें रात में मालूम होता है कि तुम करवटें बदल रहे हो? यह सुनकर आनंद ने कहा कि नहीं, यह तो हमें सुबह उठने के बाद पता चलता है कि जिस अवस्था में मैं सोया हुआ था, सुबह मैं उस अवस्था में नहीं उठा। रात में तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं करवट बदल रहा हूँ या नहीं बदल रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं नींद में रहता हूँ। यह सुनकर बुद्ध कहते हैं कि तुम रात में ही नहीं सोते रहते, तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो। जब तुम दिन में ही होश पूर्वक नहीं जी पाते तो रात में होश पूर्वक कैसे सोच सकते हो? अक्सर तुम दिन में भी सोते सोते ही काम करते हो और इसीलिए रात में जागृत नहीं हो पाते। और वहीं अगर मेरी बात है तो मैं रात में भी जागृत अवस्था में सोता रहता हूँ। मुझे अपने शरीर की
हर एक अवस्था का पता होता है, और वहीं दूसरी ओर मेरा शरीर सोता रहता है। असल में शरीर का हिलना डुलना सीधा सीधा मन से संबंधित होता है। अगर तुम्हारा मन शांत है, उसमें कोई विचार नहीं है, तो तुम एक ही अवस्था में लेटे रह सकते हो, और तुम सोते हुए अपने शरीर को भी देख सकते हो। और वहीं दूसरी ओर तुम्हारा मन विचारों से भरा हुआ है, तो तुम रात भर बेचैन रहोगे, करवटें बदलते रहोगे, और तुम गहरी नींद नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें दिन में जागृत होना पड़ेगा, जिससे कि तुम रात में सोते हुए भी जागृत रह सको। ध्यान और योग में नींद को एक चमत्कारिक दुनिया कहा जाता है। अगर तुम नींद को समझ लेते हो तो यही नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी, और अगर नहीं समझ पाते हो तो यही नींद तुम्हें बेचैन कर देगी। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु उस व्यापारी को कहता है कि अगर तुम्हें गहरी नींद लेनी है तो तुम्हें अपने मन की गतिविधियों को समझना होगा। यह सुनकर वह व्यापारी हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुवर, ये बड़ी बड़ी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। मुझे आप कुछ ऐसे आसान तरीके बता दीजिए जिससे मैं आराम से नींद ले पाऊँ। वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि गहरी नींद न आने के मुख्य रूप से 7 कारण होते हैं। वो 7 कारण एक एक करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहला और सबसे मुख्य कारण है सोने से पहले के विचार। जब हम सोने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, और सोने के बाद हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। हम जिन विचारों के साथ रात में सोते हैं, पूरी रात हमारे मन में वही विचार चलते रहते हैं। हमारा मन उन्हीं विचारों के पीछे दौड़ता रहता है, और जब हम उठते हैं तो उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसलिए अगर तुम सोने से पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हो तो सुबह तनाव से भरे हुए उठोगे। इसलिए तुम किसी दिन पाते हो कि जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो बहुत थका थका महसूस करते हो, शरीर में जान ही नहीं होती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। और वहीं अगर रात में तुम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हो, पूरी रात तुम्हारा मन उन सकारात्मक विचारों के पीछे काम करता है, और जब सुबह तुम उठोगे तो उन्हीं विचारों के साथ उठोगे। कभी कभार तुम पाते हो तो तुम ऊर्जा से भरे होते हो, तुम्हारे अंदर एक स्फूर्ति होती है, तुम्हारे अंदर एक ताजगी होती है। और वहीं तुम विचार रहित सोते हो तो तुम पूरी रात शून्यता में सोते रहोगे, और तुम्हारी नींद ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखो कि सोने से पहले थोड़ी देर के लिए ध्यान करो और अपने विचारों को शांत कर लो, जिससे कि तुम्हारी नींद तुम्हारे लिए ध्यान बन जाए। अगर दोस्तों आधुनिक समय की बात करें तो आज के समय में बहुत सारे रिलैक्सिंग म्यूजिक इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं। हम सोने से पहले किसी भी रिलैक्सिंग म्यूजिक को लगाकर अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। इस तरह के रिलैक्सिंग म्यूजिक हमारे मन को शांत कर देते हैं। पूरी रात हमारा मन विचारों से मुक्त रहता है। अच्छी नींद न आने का दूसरा कारण होता है कि निश्चित समय पर ना सोना। जी हाँ, हमारे सोने का समय निश्चित नहीं हो पाता है। कभी कभार हम देर से सोते हैं, कभी हम पहले सोते हैं, और कभी दिन में ही सो जाते हैं। और जब हमारा सोने का कोई निश्चित समय नहीं होता है तो हमारा मन भी उसी तरह काम करता है। हमारा मन भी उलझ जाता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब सोना है और कब नहीं सोना है। इसीलिए अगर हम सोने का कोई निश्चित समय निर्धारित कर लें तो हमारे मन में सीधी यह जानकारी जाएगी कि यह सोने का समय है। इसके बाद धीरे धीरे यह मन की आदत बन जाएगी, और वो समय होते ही अपने आप गहरी नींद में जाने लग जाएंगे। गहरी नींद ना आने का तीसरा मुख्य कारण है बिस्तर पर दूसरे काम करना, जो हमारा शयन कक्ष होता है, यानी कि जो सोने का कमरा होता है वो सोने के लिए ही बना होता है। जिस बिस्तर पर हम सोते हैं वह बिस्तर सोने के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन अक्सर उस बिस्तर पर हम बैठकर भोजन कर लेते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हैं, उसी बिस्तर पर बैठकर गप्पे लड़ाते रहते हैं। इससे मन को एक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि बिस्तर किस काम के लिए बना हुआ है। अगर हमारे मन के पास सटीक जानकारी होगी कि यह बिस्तर, यह शयन कक्ष सोने के लिए बना हुआ है, तो उस बिस्तर पर लेटते ही हमें गहरी नींद का अनुभव होने लगेगा। अक्सर बौद्ध भिक्षु सुबह अपना शयन कक्ष छोड़ देते हैं और उसके बाद रात में ही अपने शयन कक्ष में सोने जाते हैं।
इसकी वजह से उनके मन के पास एक सटीक जानकारी होती है कि यह सोने का समय है और यह सोने का कमरा है। गहरी नींद न आने का चौथा मुख्य कारण है गलत तरीके से सोना। सोने का सही तरीका पता ही नहीं होता है, इसलिए कुछ लोग पेट को बिस्तर की तरफ करके सो जाते हैं, जिससे उनके शरीर के अंगों पर एक तनाव बना रहता है। तो सही तरीका क्या होता है सोने का? जब भी आप बिस्तर पर सोते हैं तो सीधे सोएं, आपका चेहरा और आपकी छाती आसमान की तरफ हो। और जिन लोगों को करवट लेकर सोना पसंद है तो वो अपनी बाएं ओर करवट लेकर सो सकते हैं, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, जिससे हमारे शरीर के सभी अंग तनाव रहित रहते हैं। सोने के लिए बहुत ज़्यादा नरम गद्दे का प्रयोग ना करें, इससे जब आप उस बिस्तर पर सोएंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाएगी, जिससे आपके अंग तनाव में आ सकते हैं। सर के नीचे जो तकिया रखते हैं वह बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी गर्दन बहुत ज़्यादा मुड़ जाए। वह हमारे बिस्तर के समानांतर होनी चाहिए, जिससे कि बिना तनाव के हम गहरी नींद ले सकें। गहरी नींद न आने का पांचवा मुख्य कारण है बहुत अधिक मात्रा में और देर से पचने वाला भोजन खा लेना। बहुत बार हम सही समय पर और सही भोजन नहीं करते हैं। देर रात को हम भारी भोजन को खाकर हम बिस्तर पर सो जाते हैं, जिससे हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है जब हम कोई मोटा भोजन खाकर रात में सोते हैं। इसलिए देर से पचने वाला भोजन करने वाले हैं तो सोने से तकरीबन 3-4 घंटे पहले ही ऐसा भोजन करें, जिससे कि वो सोने से पहले ही पच चुका हो। दोस्त, जो भी शादियाँ पार्टियाँ होती हैं वह तो रात के समय में ही होती हैं, और उन पार्टियों में भी मुख्य खाना रात में ही होता है। दिन में तो हम हल्का फुल्का खा लेते हैं, लेकिन रात में हम खूब भारी भोजन करते हैं, जिससे कि हमारा पाचन तंत्र पूरी रात दबाव में रहता है, पूरी रात काम करता रहता है। अब आप ही सोचिए, रात में आप इतना भारी भरपेट खाना खाकर सोएंगे तो आपको गहरी नींद कैसे आएगी? गहरी नींद न आने का छठा मुख्य कारण है महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ, हम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। पूरे दिन हम इधर से उधर चीज़ों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं और हमारे मन में बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमें कल ये करना है, ये पाना है, इतना धन इकट्ठा करना है। इसी वजह से जब रात में सोते हैं तो हमारा मन उन्हीं महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागता रहता है, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती। सोने से पहले ये ज़रूरी है कि आप कुछ मिनट बैठकर यह विचार करें कि आज का मेरा पूरा काम समाप्त हो गया है, अब कोई काम नहीं रहा है, बाकी सिर्फ सोना बचा है, सिर्फ मुझे सोना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है बाकी। जब आप ऐसा विचार करते हैं तो आप बिल्कुल खाली होकर बिस्तर में सोते हैं। गहरी नींद न आने का सातवां मुख्य कारण है नशा। जी हाँ, शुरुआत में कुछ लोग नींद न आने की वजह से कुछ नशा करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें नींद आ पाए। कुछ लोग शराब पीने लग जाते हैं, कुछ लोग मदिरा पान करने लग जाते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करने लग जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये उन लोगों की आदत बन जाती है, जिससे जब तक उनको वो नशा नहीं मिलता तब तक उनको नींद नहीं आती। इसलिए गहरी नींद में जाने के लिए ऐसे किसी भी नशे का प्रयोग ना करें जिससे आपके शरीर को हानि पहुँचे। है सुनने के बाद उस व्यापारी ने कहा कि गुरुवर, ये तो मुझे समझ में आ गया कि नींद न आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, लेकिन कृपया करके आप कुछ यौगिक उपाय भी बताएं जिससे मैं गहरी नींद ले पाऊँ। यह सुनकर वह बहुत भिक्षु कहते हैं कि सोने से पहले ज़रूरी है गुनगुने पानी से स्नान कर लिया जाए। जब आप रात में स्नान करते हैं तो आप ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव करते हैं, जिससे आपका मन शांत और सकारात्मक होता है। स्नान करने के बाद जब आप बिस्तर में सोने के लिए जाते हैं तो आप एक गहरी नींद में जाने के अधिकारी हो जाते हैं। और साथ ही जिस कमरे में आप सोते हैं किसी जैविक तेल का दीपक जरूर जलाएं, जिससे उस कमरे की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। जब हम अपने कमरे में कोई दीपक जलाते हैं तो उसी प्रकार हमारे मन में भी धीरे धीरे एक दीपक का प्रकाश उदय होने लगता है। और साथ ही सोने से पहले तुम ध्यान कर सकते हो, जिससे तुम्हारा मन विचार मुक्त हो जाएगा, जिससे तुम गहरी नींद में और बिना सपनों के सो पाओगे। ऐसी कि साथ सोने से पहले तुम कुछ व्यायाम भी कर सकते हो। सोने से पहले ज़रूरी है कि सारा काम खत्म कर लिया जाए, ताकि मन को यह तसल्ली रहे कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है। अगर बिस्तर पर सोएं तो सीधा सोएं या फिर बाईं ओर करवट लेकर सोएं। तो ये कुछ मुख्य उपाय थे जिससे तुम गहरी नींद ले सकते हो। तो दोस्तों,
कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद साथियों।